दिन भर की तमाम खबरों के बाद वक्त हो गया है उत्तराखंड की कुछ मुख्य खबरों का। तो आइए रुक करते हैं पहली खबर से। उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव में मतदान के लिए निर्वाचन आयोग ने 1 घंटे का समय बढ़ा दिया है। प्रदेश की परिस्थितियों को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। इस बात की जानकारी मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा ने दी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि उत्तराखंड में मतदान के लिए 1 घंटे अतिरिक्त समय दिया गया है। अब सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे की जगह 6 बजे तक मतदान होगा। उन्होंने ये भी बताया कि 100 बूथ की जिम्मेदारी महिला कर्मचारियों को सौंपी गई है। साथ ही चुनाव की रैलियों के लिए 601 मैदान चुने गए हैं और कोविड संक्रमण रोकथाम की जिम्मेदारी आपदा प्रबंधक और स्वास्थ्य विभाग को सौंपी गई है। देहरादून में स्कॉटलैंड से लौटी जिस युवती में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि हुई थी, अब उसके माता पिता की कोरोना जांच रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। वहीं युवती की जांच दोबारा करवाई गई तो वो भी पॉजिटिव आई, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने युवती की कॉलोनी में माइक्रो कंटेनमेंट जोन बना दिया है। गनीमत है कि युवती और उसके माता पिता की सेहत सामान्य बनी है। युवती 8 दिसंबर को स्कॉटलैंड से लौटी थी और परिजनों के साथ ही दिल्ली से कार में आई थी। वहीं युवती के माता पिता के सैंपल अब जीनोम जांच के लिए दून मेडिकल कॉलेज भेजे गए हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में आचार संहिता के बाद भाजपा प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी करेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी ने उम्मीदवारी चयन को लेकर काम शुरू कर दिया है और केंद्रीय संसदीय बोर्ड प्रदर्शनियों के नाम तय करेगा। पार्टी से जुड़े सूत्रों के मुताबिक भाजपा के प्रत्याशियों की पहली सूची में मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री के नाम भी हो सकते हैं। दूसरी सूची जारी करने से पहले पार्टी अपना होमवर्क पूरा करेगी। बताया जा रहा है कि जिन सीटों पर ज्यादा लोगों ने दावेदारी की है, उन पर भाजपा कांग्रेस के पत्ते खुलने के बाद ही सूची जारी करेगी। हरीश रावत की नाराजगी को कम करने के लिए जहां पार्टी अलाकमान दिल्ली में तमाम नेताओं को बुलाकर सुलह सफाई में जुटी है, वहीं उत्तराखंड के कुछ इलाकों में हरीश रावत के खिलाफ पोस्टर लगा दिए गए हैं। पोस्टर में लिखा है कि हरीश रावत का डोल चुका ईमान उनके दिल में बैठा बेईमान। साथ ही लिखा है कि राहुल जी युवाओं के हाथ में दें उत्तराखंड की कमान। नीचे लिखा है निवेदन उत्तराखंड कांग्रेस युवा मंच। अब बड़ा सवाल यह है कि उत्तराखंड में कांग्रेस का ऐसा कोई संगठन नहीं है, तो फिर कौन है जो हरीश रावत के खिलाफ साजिश में जुटा है? हालांकि पोस्टर किसने लगाया है इसका पता अभी तक नहीं चल पाया है। क्रिसमस और न्यू ईयर का जश्न मनाने के लिए फिल्मी सितारे भी उत्तराखंड का रुख करने लगे हैं। बीते दिन ही इंडियन आइडल विजेता पवनदीप राजन नैनीताल पहुंचे थे। वहीं अब अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी परिवार के साथ जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंची, जहां वे कैमरे में कैद हो गईं। इससे पहले अभिनेता अनिल कपूर भी जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे थे। बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी अपने परिवार के संग गुरुवार को जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंची थी, जहां से वे अपना गंतव्य के लिए रवाना हुई। उत्तराखंड की वादियां हमेशा से ही बॉलीवुड को भाती हैं और वहां अपने नए साल की शुरुआत उत्तराखंड से करना चाहते हैं। इसी कड़ी में गुरुवार को गो एयर की फ्लाइट से शिल्पा शेट्टी अपने पति राज कुंद्रा और परिवार के साथ जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंची थी। तो फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहें JJN न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। एक सुंदर किचन का मतलब है अपने परिवार के स्वास्थ्य और खुशियों में निवेश करना। रमेश किचन सॉल्यूशन देता है किचन के मॉडर्न उपकरणों की एक बड़ी रेंज। रमेश किचन सॉल्यूशन किचन के हाई क्वालिटी वाले उपकरण देता है। रमेश किचन प्रदेश भर में किफायती और वर्ल्ड क्लास सुविधाएं वारंटी के साथ देता है। हम अपने ग्राहकों को एक ऐसे किचन की सुविधा देने में विश्वास रखते हैं जो स्टाइलिश और इजी टू यूज हो। हम अपने ग्राहकों के साथ वैरायटी और क्वालिटी के बीच संतुलन बनाने के लिए काम करते हैं, ताकि खूबसूरती से डिजाइन की गई रसोई बनाई जा सके। रमेश किचन सॉल्यूशन से बनवाएं अपने घर की किचन।